फ्रेंड्स, हम जानेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 4। ठीक है, और इसमें भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है, यानी इससे पहले हमने देखा था। और इसमें हम जानेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है और सिमेट्रिक कब होता है एंड ट्रांजिटिव कब होता है। ठीक है, इन शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि ये जानेंगे कि ये तीनों कब होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कब होता है। ठीक, अगर ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो अगर ये मान लीजिए जैसे रिफ्लेक्सिव है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ये तीनों ही प्रूफ हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। ये हमारे पास सेट दे रखा है, अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर सेट दे रखा है हमें 1 2 3 एंड डैश 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 13 एंड 14। ठीक, और एक रिलेशन दे दिया है हमें एक्स वाई। ठीक, 3xy इक्वल टू 0, या इसको सिंपली कर लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, यानी y जो है मैंने उधर भेज दिया। अब देखिए, अब कंडीशन जान लेते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब इफ़ ए उस सेट के अंदर आए और ए जो है उसी एलिमेंट का हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कितना भी कर लें, अगर मान लीजिए मैं x, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में x और y सेम होने चाहिए आपके। ठीक है, यानी ये जो दिख रहा है ना आपका, इस केस में ऐसा होना चाहिए x और x, या ऐसे लिख सकें या ऐसे लिख सकें, ये कंडीशन होनी चाहिए इसके अंदर, तब ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मान लो ये मेरे पास कंडीशन है x और y वाली, अगर मान लो मैं x जो है यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो x में अगर 1 लेता हूँ, ठीक है, तो y क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर y क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन फुल हो जाएगी, यानी कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं हो रही जिसके अंदर x और y सेम हो। ठीक है, यानी यहाँ पर x लिख कर आए तो ये रिलेशन के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पर ये कंडीशन डाल के कि x नॉट इन रिलेशन, इस सेट के अंदर आता ही नहीं है। यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी एक भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि ये सेट के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसको क्लियरली डिफाइन करूँ, इस सेट को अगर मैं आपको अगर बताऊँ इसी सेट के अकॉर्डिंगली, अगर मैं इसके कुछ एलिमेंट लिख के दिखाऊँ, अगर मान लो x को मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पास सेट क्या आएगा, 1 लूँगा तो मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 3, यानी y आ जाएगा आपका 3। अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ इसी सेट के एलिमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 या 6, y आएगा 6। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 या 9। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, यानी ये चलता चला जाएगा ऐसे, और लास्ट सेट आएगा 14 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 को करूँगा तो 14 3 जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 52। ठीक है, यानी ये आपका लास्ट सेट तक जाएगा। ऐसे रिलेशन एक क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे मैंने रिलेशन को बिल्ड किया है यहाँ पर क्लियरली, इसी को अलग फॉर्मेट में लिख दिया। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहाँ पर x सेम हो जाएंगे, यानी x और y सेम होंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3x, यानी y जो है 3x है, मल्टीपल है 3 का, मतलब 3 मल्टीप्लाई है उसमें। उसके बाद आ जाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, अब इसका क्या है, इसमें भी AB होना चाहिए और फिर BAB होना चाहिए, यानी रिवर्स। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 3x इक्वल टू y है, क्या 3y इक्वल टू x होगा, यानी देखिए यहाँ पर कंडीशन मतलब समझिए, देखिए यहाँ देखिए, इसको समझिए
कहने का मतलब क्या है, जिस जगह पे ए है यानी जिस जगह पे एक्स है, ठीक है, और जिस जगह पे वाई है यानी ये एक्स ये वाई हो जाएगा ये, अगर उनको इंटरचेंज कर दें क्या वैल्यू सेम होगी? ऐसा हो सकता है? तो अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर इस केस में देखिए, इस वाले केस में अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पे 3 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में। अगर इसमें रिवर्स कर दूँ, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, अगर मैं इसमें 3 और अगर मान लीजिए मैं y में 3 डाल दूँ, सॉरी x में मैं 3 डाल दूँ, देखिए x में मैं 3 डाल देता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 3 3 9। क्या ये सेट पॉसिबल है? इन दोनों के अंदर होंगे। देखिए अब ये चीज़ समझ जाइए इसके थ्रू कि कहने का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए x है, ये 1 है आपका, ठीक है, x में अगर मैं 1 डालता हूँ तो 3 आता है, तो क्या अगर मैं इस सेट को रिवर्स कर दूँ तो क्या सेम आता है? अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गई वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर चेंज है यानी नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए इसको और तरीके से भी आप समझ सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से होता x और y, तो आप देखिए इस कंडीशन में ये तो पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए x और y और x सेम होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी मान लीजिए 1 ही होगी, और उल्टा भी करेंगे तब भी 1 होगी। इस केस में तो ये पॉसिबल है, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है, सिंपल है, 1 और 3, अगर x की जगह 1 डाला है तो y 3 मिलता है हमें, तो क्या सेम होगा कि अगर मैं यहाँ पर 3 डालूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है इस रिलेशन के अंदर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये हमने रिलेशन बनाया है, ठीक है, यानी ये कह सकते हो आप, सॉरी मेरी गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। कहने का मतलब अगर मैं 1 और 3 डालता हूँ तो मुझे 3 और 9 मिला है, तो 3 और 9 इसके अंदर है, यस है 3 और 9, तो आप ये कह सकते हो कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, इस सेट के अंदर आता है ये। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ जाते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्वेश्चंस आगे और कर लेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है, ए बी आर में आना चाहिए, बी सी आर में आना चाहिए, और सी ए सॉरी यहाँ पर ये काट दिया जाए, ए और सी ये भी आर में आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक सेट ले लेता हूँ, 1 3 मैंने ले लिया, ये आर आए, और कोई भी दूसरा सेट ले लिया 2 6 क्या ये आर में आ रहा है, तो इनको कट करा 1 और 6 क्या ये आर में आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 3 आ रहा है, 2 और 6 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको कट किया तो 1 और 6 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन में नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्सिव में एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए सेम होना चाहिए एक्स और वाई। यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं है जिसमें सेम हो रिलेशन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, अगर मैं मान लीजिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, इस सेट के अंदर। अगर मान लीजिए मैं 1 3 लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 लिया और मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, ये आ गया 1 और 3 इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर मैं अगर उसको रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा करके मैं वैल्यू डालता हूँ, तो क्या उस सेट के अंदर आता है? यस आता है ये। अब देखिए मैंने x की वैल्यू ये बना ली और y की वैल्यू मैंने ये बना ली। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। 3 और 1 कर दिया, जब 3 और 1 करा तो ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू आई इसके अंदर डालने पर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू इस सेट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव तो क्लियरली है आपको, 1 और 3 लिया, 2 और 6 लिया, तो इनको कट किया तो 1 और 6 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। यहाँ पर ये कट हो रहे हैं एलिमेंट, तो ए सी आता है ना। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर ये पता लगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंस तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हो आप इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव
इन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।